श्री बालाजी रामलीला का भूमि पूजन संपन्न। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीबीडी ग्राउंड में श्री बालाजी रामलीला का भूमि पूजन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। रमेश जी, जिस तरह से रामलीलाओं का आयोजन शुरू होने वाला आज भूमि पूजन हुआ, किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार जो कि हजारों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जो लीला का मंचन समाज के द्वारा कराया जाता है, इसका सिर्फ यही भाव रहता है कि समाज में जो युवा पीढ़ी है इसका आचरण का अनुसरण करे। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी जिस प्रकार से जीवन जिए, एक आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में और आदर्श समाज के सेवक के रूप में, तो मैं तो समाज को यही कहूँगा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज उनके जीवन का अनुसरण करे, तो शायद भारत में जो है रामराज स्वतः ही आ जाएगा और भारत पुनः जो है विश्व गुरु के आसन सिंहासन में स्थापित हो जाएगा। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने घोषणा की है बिजली को 1200 यूनिट फ्री करने की, साथ में सिक्योरिटी कम करने की, किस नजरिए से देखते हैं? दिल्ली सरकार ने सबसे पहले जो घोषणा करी है, जो उन्होंने ग्राउंड बुकिंग की, उसमें 20 रुपए की जगह 15 रुपए किया। उसके बाद BSES के द्वारा जो 100% जो लिया जाता था डिपॉजिट चार्ज, उसको सिर्फ और सिर्फ 25% कहा है और उन्होंने खास रूप से ये और कहा है कि बिजली के साथ साथ जो 1200 यूनिट जो रामलीला मंचन होगा वो मतलब उनको छूट दी जाएगी तथा सभी समस्त अधिकारी वहां पर उपस्थित है और उन अधिकारियों को ये कहा था कि सिंगल विंडो जो मतलब दिल्ली की सरकार की योजना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं होना चाहिए। सभी वहाँ के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और उनका यही भाव था कि चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे फॉगिंग की व्यवस्था हो, चाहे जल बोर्ड की व्यवस्था हो, चाहे सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, और यहाँ तक उन्होंने यही कहा था कि भाई जिस प्रकार से कांवड़ के कैंपों में सरकार के द्वारा सुविधा दी गई थी और उसी प्रकार से मतलब कांवड़ के कैंपों की वृद्धि हुई थी। आज वर्तमान में दिल्ली में लगभग 600 प्लस रामलीलाओं का मंचन हो रहा है और यह बहुत बड़ी कहना चाहिए धर्म की जीत है। और वर्तमान में जो 27 साल बाद एक सनातन की सरकार आई है, ये सभी सनातनियों की विजय है। तो उसी विजय हेतु जो है 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक मोदी जी के जन्मदिन का पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसमें सेवा, सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से ये सारे कार्य जो है समाज में करने हैं। और एक विशेष रूप से ये हम लोग आप ध्यान रखें कि इस पखवाड़े में मतलब जो समाज उपयोगी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से समाज में कहना चाहिए हेल्थ जांच या अन्य जो सेवा के कार्य हैं, वो अगर हम सरकार के योजना के तहत करेंगे तो मोदी जी का भी जो है कहना चाहिए जन्मदिन भी मनेगा, प्लस समाज को जो है एक दिशा और संदेश भी मिलेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित श्री बालाजी रामलीला कमेटी के सदस्यों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। रामलीलाओं का भूमि पूजन हो चुका है और हो रहा है। इस बार हमने विशेष रूप से सभी रामलीलाओं में प्रत्येक दिन जब भी रामलीला का मंचन होगा, हम दिन में वहाँ फॉगिंग करेंगे, वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और वहाँ एक संदेश देंगे, यूज एंड थ्रो वाली जो प्लास्टिक है उसको हम वहाँ यूज ना करें, कोशिश करेंगे। और दिल्ली नगर निगम की ओर से हम वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे जो उन्हें चाहिए। जनता को ये संदेश भी देंगे कि दिल्ली नगर निगम आपके लिए सदैव आपके साथ खड़ा है। तो इन रामलीलाओं में हम पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम अपने कोशिश करेगा कि अपने स्टॉल भी लगाए जनता को जागरूक करने के लिए। इस अवसर पर रामलीला आयोजकों ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का मंचन अधिक आकर्षक, रोचक, हृदयग्राही व मर्मस्पर्शी बन पड़ेगा। इस बार हम 2005 से श्री बालाजी रामलीला कमेटी जो है भगवान राम की आदर्शों का मंचन मन से करती है और आज हमने इस वर्ष की श्री लीला मंचन के लिए भूमि पूजन का आज का कार्यक्रम रखा। भूमि पूजन में उपरांत में हमने आज ध्वजा जो हम बालाजी महाराज के मंदिर से हर बार लाते हैं, इस बार लाके हमने ध्वजारोहण किया है। बालाजी का प्रतीक जो है श्री रामलीला का ध्वजारोहण करने के उपरांत अब हमारे आगे के मंच सज्जा, पंडाल सज्जा के कार्यक्रम 10 दिन चलेंगे और इस वर्ष भी हम हर वर्ष की भांति लीला का मंचन जो है वो एक अच्छे स्तर पर मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए
लीला मंचन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ झूलों की, मेले की व्यवस्था भी रखी गई है। और इस बार हमारी रामलीला के अंदर एक विशेष आयोजन किया गया। दिल्ली 6 की रामलीला के तौर पर इस बार हमने कुछ मचान बनाए हैं अलग से, जिनके लिए हमने यहाँ पे एक नई प्रतीका को विमोचन किया है। इस बार क्या कुछ नया रहेगा? हर बार पहले भी हमने हनुमान जी को आकाश मार्ग से भेजा, जब वो जड़ी बूटी पर्वत उठा के लाए, और सीता हरण का दृश्य जो है वो भी आकाश मार्ग से दिखाया गया। इस बार की उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी, और इस बार कुछ ऐसे प्रसंग हम एक बार फिर प्रयास करेंगे कि लोगों को एक नई चीज देखने के लिए मिले। विदित रहे कि भारतीय संस्कृति के मध्य भगवान श्री राम जी का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रहा है। देखिए, ट्रिपल इंजन की राष्ट्रवादी सरकार इस समय दिल्ली में, और एक जगह अप्लाई करना दिल्ली सरकार में, बाकी सरकारें अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे आज आपने देखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने घोषणा की बिजली के ऊपर सब्सिडी देने की, और सिंगल विंडो जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही इसके साथ साथ जो नगर निगम की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्था, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जो दवाइयों का छिड़काव है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट है, और बाकी सारे प्रबंध अपने आप ऑटोमेटिकली सरकार की तरफ से होंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और खासकर श्री बालाजी रामलीला कमेटी जिन्होंने भव्य भूमि पूजन का आयोजन किया, और आने वाले दिनों में भव्य रामलीला करके देश की संस्कृति को हर वर्ग तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श पिता व आदर्श पति के रूप में स्वयं को स्थापित किया, जिसके चलते भगवान श्री राम को अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा। यही वजह है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। सरकार ने आज घोषणा की है कि 1200 यूनिट बिजली हर रामलीला को फ्री दी जाएगी, जिस तरह से कांवड़ को दी गई है, और अन्य सुविधाएं। क्या क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात है, ये सनातन की सरकार है जो हिंदू नववर्ष असेंबली में मनाती है, और इसलिए 1200 यूनिट के अलावा कोई भी उनको समस्या है, सिंगल विंडो स्कीम की बात है। और एक हमारी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी उनकी समस्या है वो उनसे मिले। तीसरी चीज, जो सिक्योरिटी मनी जमा होता था उसको 25% कर दिया है। मान लो आपका 2 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, 20 है, तो जो 100 रुपये जमा होते थे, 25 रुपये जमा होंगे सिक्योरिटी मनी। मैं इससे सबसे बड़ी बात कर रहा था, 1 विंडो स्कीम हो, 25% हो, या 1200 यूनिट देना हो। लेकिन ये रामलीला हमारी अपनी रामलीला है, ये हिंदू समाज की, ये सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाली रामलीला है, और दिल्ली सरकार और उसका हर विधायक उनके साथ खड़ा है। उनके सुख में, उनके दुख को किसी भी प्रकार की परेशानी, सिक्योरिटी की भी मैं बात करता हूँ, वहाँ पर जो सिक्योरिटी अभी तक वो वॉलंटियर्स करते थे, दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पंजाब में बाढ़ जो आई है उसकी राहत के लिए भी आज 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये संस्कारों की बात है। देखिए, 5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दे रही है, अपने वहाँ भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी समस्या देखिए। पंजाब में सारे जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। एक ऐसी वहाँ आपदा आई जो दिल्ली से भगाई गई, उस आपदा ने मालूम है 4 बांध टूट गए। तो क्यों टूट गए? क्योंकि वक्त पर पानी उसका रिलीज नहीं किया गया। इस समय दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार की भी मैं बात करूंगा, शिवराज सिंह चौहान जी ने कल ही बोला, जो मदद होगी इन किसान भाइयों को जिनकी फसल बर्बाद हुई है, वो सब मदद उनको दी जाएगी। और एक और बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, केंद्र सरकार ने जब इनकी सरकार थी उसके पहले कहा कि ये फसल का बीमा करा लो, तब जब एजुटेशन किसानों का, उन्होंने नहीं माना, कहा स्टेट ने कहा हम देंगे, लेकिन ना स्टेट ने दिया ना केंद्र को देने दिया। अब समय आ गया, पंजाब को केंद्र सहायता भी देगा, और आगे आने वाले समय में इनकी बीमा, फसल बीमा भी होगी। और दिल्ली सरकार ने तो जैसे आपने बताया 5 करोड़ दिए हैं। मुझे लगता है हमारी मुख्यमंत्री ने अपनी सहृदयता दिखाई है, एक संस्कारी मुख्यमंत्री होना दिखाया। भूमि पूजन के अवसर पर सभी आगंतुकों ने विधिवत ढंग से संपूर्ण विधि विधान के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रामलीला मंचन के प्रांगण में राम भक्त श्री हनुमान जी की पताका को विधिवत ढंग से संपूर्ण मंत्रोच्चारण के मध्य स्थापित किया गया।
ज्ञात रहे कि श्री बालाजी रामलीला यमुना पार की उत्कृष्ट रामलीलाओं में अपना प्रमुख स्थान रखती है। इस अवसर पर रामलीला मंचन के विभिन्न अदाकारों ने अपनी भूमिका को मंच पर प्रस्तुत कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।